आपने इतनी सीख उसमें भर दी है कि इस कलयुग में आने वाले जीवन में इस ज्ञान को, इस परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि यही युग ऐसा है कि जिसमें सब की जो बुद्धि है वो केवल एक सांसारिक प्राणियों के सांसारिक मध्य के भंवर में ही डूबती रहेगी, और ये उस ज्ञान को जानना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो स्वयं से पूर्ण ज्ञानी है। तब श्री वेद व्यास जी ने कहा तो बताओ फिर मैं क्या करूं। अब 18वां महापुराण लिखिए। ऐसा महापुराण लिखिए कि जिसमें ज्ञान के साथ साथ भगवान का भी चरित्र हो, और भगवान के साथ साथ उनको भजने वाले, उनको याद करने वाले, और जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है उन भक्तों की कथाओं को भी लिखिए। भगवान के जन्म की कथा लिखिए, कृष्ण के बारे में लिखिए, कैसे माता पिता के बीच रहकर एक बच्चा जीवन जीता है, विवाह करता है, वृद्धावस्था भी होती है, मृत्यु भी होती है, कैसे सांसारिक की प्रक्रिया चलती है, उसी प्रकार कृष्ण के जीवन की प्रक्रिया को भी भागवत जी में डालिए। तब जाकर श्री वेदव्यास जी ने 18वें महापुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को लिख डाला। तब जाकर श्री वेदव्यास जी के मन को शांति मिली। अब भागवत जी को उठाया और चल पड़े श्री नारायण जी के पास। कहा प्रभु देखो मैंने भागवत जी की रचना की है, आप देखिए जरा। जब पहले भागवत जी को लिखा गया था तब इनका नाम था भागवत महापुराण। श्री और मद बाद में जोड़ा गया था। भगवान के पास गए, भगवान के सामने परोसा दिखाया तो भगवान ने कहा ठीक है, बिल्कुल उचित। पास में ही श्री जी बैठी थी, यानी लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी ने कहा वेदव्यास जी जरा मुझे अवगत कराइए। श्री जी ने जैसे ही अपने हाथ में लिया, शीर्षक था भागवत महापुराण। लक्ष्मी जी ने पुस्तक को उठाकर नीचे रख दिया। वेदव्यास जी ने कारण पूछा कि क्या आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे? कहा कैसे अध्ययन करूं? आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, आप जानते हैं कि कृष्ण के बगैर, राधा के बगैर कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले ही पेज पर जब राधे राधे लिखा है, श्री श्री, किसी की सम्मान पूर्वक जब कोई नाम लेते हैं तो हम श्री लगाते हैं, श्री लगाते हैं या श्रीमती लगाते हैं। महिला पर श्रीमती लगाया जाता है और पुरुष पर श्री लगाया जाता है। तो ये सम्मान और आदर स्वरूप लगाया जाता है। और श्री का अर्थ भी ये होता है कि हमारे पृथ्वी पर जब भी किसी देव की उपासना की जाती है तो पुरुष से पहले स्त्री का नाम लिया जाता है। गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीताराम। अब त्रेता युग में सीताराम रहे हैं तो द्वापर में भी राधे कृष्ण होना चाहिए या श्री कृष्ण होना चाहिए। जब राधे के बगैर कृष्ण अधूरे हैं तो श्री के बगैर नारायण अधूरे हैं। आप इसमें परिवर्तन कीजिए, उसके नाम को बदलिए, तब इसका प्रांकलन कीजिए। तो वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण के आगे जोड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। और महापुराण सभी पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर जो है वो महापुराण, जो महान है, जिसको पढ़कर, जिसको अध्ययन करके, जिसकी महा यानी बुद्धि, जिसकी मति किसमें लग जाएगी? श्री कृष्ण में लग जाएगी, वो है महापुराण। श्री का अर्थ है श्री जी यानी राधा रानी या लक्ष्मी जी। मद यानी अहंकार को मिटाने वाले।
भक्त की जब कथाओं को हम श्रवण करते हैं या उनसे उनके चरित्र से जब अवगत कराते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करवाइए, अपने हृदय में बैठाइए, उनको स्थान दीजिए। एक उदाहरण से समझिए कि हृदय में स्थान कैसे प्रभु इतनी जल्दी नहीं लेते, कैसे नहीं आते। मान लीजिए पंडाल में लाखों की भीड़ जमा है, हजारों की भीड़ जमा है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि बाहर से चलो हम भी भागवत कथा सुनने के लिए जाएं, कोई पैसा लगा कर जाता है, कोई फ्री में सुनने जाता है। लेकिन जिसकी टिकट की बुकिंग हो जाती है, जिसकी सीट बुक हो जाती है, तो वो तो दूसरे को सीट नहीं देगा। जब सीट की बुकिंग हो जाती है तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि अब एंट्री नहीं होगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर भी रखने की जगह नहीं है। तो कैसे दूसरे को एंट्री दी जाए। तो कुछ जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो भागवत जी को सीट नहीं मिली, अंदर जाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो बाहर से ही प्रणाम करके चल पड़े। कुछ समझदार ऐसे हो जाते हैं। ऐसे ही उसी स्थान में हमारा हृदय है, जिस हृदय में प्रत्येक कोना हम सांसारिक प्राणियों के लिए, किसी के लिए एक कोना है थोड़ा सा धन के लिए, एक कोना है पति के लिए, एक कोना थोड़ा रिश्तेदारों के लिए। अब सब खचाखच भरा है। इस हृदय में थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया है, प्रभु के लिए स्थान नहीं बचा। अब भगवान कहेंगे कि जब स्थान ही नहीं है तो मैं आऊंगा कहां से, कैसे आऊं? जब तुमने इस सांसारिक प्राणियों को इतना स्थान दे रखा है, वो सब पैर पथाए जमाए बैठे हैं, तो मैं कहां से आऊं? अब थोड़ा बहुत तो कोना हो। तो भगवान भी कहते हैं कि अब जब दूर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं। जब हृदय खाली नहीं है, उस हृदय में भक्ति नहीं है, तो ईश्वर कैसे आएंगे? और कथा में आपने श्रवण किया था कि जहां भक्ति नहीं है वहां भगवान भी नहीं है। और भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कोई लेने की भावना नहीं हो। निष्काम और सकाम। निष्काम भक्ति जिसमें मंदिर में बैठे हैं, माला जप कर रहे हैं, भगवान की आरती वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क कहाँ है, मन कहाँ है? वो कहीं और ही दौड़ रहा है। मंत्र का जाप करते हैं, माला लेते हैं, जाप करते रहते हैं, लेकिन ये मन है वो माला जाप में ध्यान इतना नहीं देता, मंदिर में इतना ध्यान नहीं देता जितना अपने घर के कार्यों में होता है। कितने हैं आप बैठे हैं, आप 5-7 मिनट में 10 मिनट में मंदिर में बैठते होंगे, उतनी देर में क्या आप पूर्ण ध्यान लगा पाते हैं? कोई भी नहीं लगा पाता। और जब शुरुआत होती है तब तो ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन जिसको काफी समय बीत गया है भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, उसका ध्यान स्वाभाविक है, स्वतः ही लग जाता है। कि एकदम नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इन कानों की तृप्ति जब तक नहीं होगी, इस हृदय की तृप्ति जब तक नहीं होगी, इस मन की अशांति जब तक दूर नहीं होगी, तब तक प्रभु में ध्यान भी नहीं लग सकता। तो जब भी आप कथा श्रवण करने के लिए आए तो अपने हृदय को खोल कर आइए, उसके पटों को खोल कर आइए, अपनी झोली को खाली लेकर आइए और यहाँ से भर कर लेकर जाइए। यही भागवत जी का औचित्य है। लाभ भी तब प्राप्त होगा जब आप खाली गगरी लेकर आएंगे और उसको कृष्ण नाम से भर कर लेकर जाएंगे। इस गगरी से द्वेष, लोभ और मोह सब कुछ छोड़कर आएंगे।
हम कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को त्याग दो, छोड़ दो, तब जाकर कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। यही कहते हैं ना। लेकिन भागवत जी कहती हैं कि तुम इनको बाद में देखो, पहले पकड़ो, जितना पकड़ सकते हो उतना पकड़ो। क्या पकड़ो? भगवान के चरण पकड़ो। जिस दिन भगवान के चरणों को पकड़ लिया, जिस दिन उसकी ओर बढ़ गए, तो ये तो समाप्त हो जाएंगे, ये अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे। फिर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैराग्य बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन भक्ति आ गई तो ज्ञान और वैराग्य तो आ ही जाएंगे। उस दिन परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पति छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुत्र उसके मोह में रहना नहीं पड़ेगा। मीराबाई को आप सभी जानते हैं। मीराबाई छोटी बच्ची थी, पिता माता के घर रही, विवाह हुआ, राजमहल गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना को। एक गिरधर की मूर्ति को हमेशा अपने पास रखती, केवल एक मूर्ति को, बस उसी का वहन करती, उसी को पति मान लिया, जबकि जगत का पति भी है, सांसारिक पति भी है, लेकिन आत्मा का पति किसको माना? गिरधर को माना, भगवान श्री कृष्ण को माना। उसने महल नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, पति नहीं छोड़ा, सास ससुर नहीं छोड़े, सब कार्य किया। लेकिन जिस दिन से उनकी लगन भगवान श्री कृष्ण में लग गई, उस दिन से स्वतः ही वो घर बार छूट गया, वैराग्य जीवन में आ गया। मीराबाई को पता भी नहीं लगा कि कब मैं वैरागण हो गई, कब इस रास्ते को छोड़कर उस रास्ते को मैंने अपना लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं बढ़ चली। तो जितना हो सके प्रभु के चरणों को पकड़िए,